नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं एसएन पटेल कृषिफाई नेटवर्क से। और आज हमारे साथ हैं दमोह जिले के मंगदूपुरा ग्राम से संतोष पटेल, जो प्रगतिशील किसान हैं और खेती में बड़ी अच्छी रुचि रखते हैं। और इनसे लगभग 10 से 20 किसान इनके जरिए खेती कर रहे हैं। और आज हम इनसे कुछ करेंगे, कैसे खेती करते हैं, किस पद्धति से खेती करते हैं, खेती में क्या क्या कठिनाई आती हैं। संतोष पटेल जी, पहले तो हमारे नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आप जैसा कि खेती कर रहे हैं, एक प्रगतिशील किसान की श्रेणी में हैं, आप किस ओर से देखते हैं इसके लिए? ये प्रगतिशील किसान के जरिए से तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे माध्यम से दूसरे किसान जुड़े। अब आप उसको हमारे लिए या प्रगतिशील का नाम दें या जो भी नाम दें, मैं एक छोटा किसान हूँ। और ये ड्रिप पद्धति कोई दूसरा इससे जुड़ने के लिए, क्योंकि समथिंग 1 लाख की लागत जाती है, इसलिए कोई किसान आगे नहीं आ रहा था। तब मैंने एक मानव जीवन विकास समिति करके है मैडम मिलन मैडम, उनके माध्यम से मैंने जानकारी ली कि मैडम मेरे को ड्रिप पद्धति से सब्जी का व्यवसाय करना है। तो फिर उन्होंने एक संदीप, जो इसके ड्रिप के समझ ले एजेंट हैं, उनसे मेरा पंजीयन करवाया। और उस माध्यम से उद्यान की विभाग से हमारे लिए ये ड्रिप का सिस्टम है, जो 50% अनुदान पर उद्यान की वालों से प्राप्त हुआ। उसके आधी लागत में ड्रिप मिलने के बाद फिर हमने इसको ड्रिप पद्धति से सब्जी लगाने का व्यवसाय शुरू किया। और हमारे इस व्यवसाय को देखते हुए, जो आज आप कह रहे हैं कि प्रगतिशील किसान, तो प्रगतिशील का मतलब वो नहीं है कि मैं बहुत उन्नत किसान हूँ, लेकिन अब उन्नति की एक श्रेणी में इसलिए आप लोग ले रहे हैं क्योंकि हमारे इसको सिस्टम को देखते हुए आज हमारे गांव में 1 साल में हमसे 22 किसान जुड़ चुके हैं और वो भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसका हम उन किसानों को और उस विभाग को, उद्यान की विभाग और मध्य प्रदेश सरकार और जो अपनी केंद्र सरकार है पीएम मोदी, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने इस ड्रिप पद्धति से सब्जी लगाने के लिए हम किसानों के लिए प्रोत्साहन दिया। उसका मैं हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद, नमस्कार। जैसा कि आप खेती तो पहले भी करते थे और आज नई तकनीकी से खेती कर रहे हैं, इसमें आपको परेशानी क्या क्या आई? देखो, किसानी परेशानी का दूसरा नाम है। किसानी में परेशानी, मुसीबत, संकट आते रहते हैं। रात में जब हम लोग एक पानी चलाते हैं, फसल बड़ी हो जाती है, रात्रि के समय में भी शिफ्ट बदलना पड़ता है। लाइट कभी कभी 10 बजे 11 बजे रात को जुड़ती है। उतने समय में हम लोगों को कहाँ आंकड़ा खुल गया क्या है, तो ज़मीन में नीचे नहीं दिखता है कि यहाँ कौन सा जहरीला जीव है, जंतु है, क्या है। लेकिन उसकी परवाह किए बिना हम लोग शिफ्ट बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि आज नहीं बदलेंगे, 5 घंटे की लाइट अगर हमारी व्यर्थ चली गई, वो कार्यकाल अगले दिन के लिए हो गया। इसलिए टाइम से अगर करना है तो परेशानियों से तो जूझना पड़ेगा, और जो परेशानियों का सामना नहीं कर पाएगा वो किसानी नहीं कर पाएगा। इसलिए परेशानी एक संघर्ष ही माने मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। और जो किसान अपने आप को परेशानी समझ के उससे दूर भागेगा, वो कभी किसानी नहीं कर पाएगा, ना कोई भी बिजनेस कर पाएगा, क्योंकि संघर्ष ही मानव जीवन है। जो शासन से क्या फायदा है? शासन से अनेक फायदाएं हैं। जो अभी गवर्नमेंट चल रही है उससे हम लोगों को बहुत लाभ है। हर वर्ष 10,000 रुपया प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है, 6,000 रुपया, वो 8,000 रुपया पीएम किसान सम्मान निधि, और 4,000 रुपया जो सीएम सम्मान निधि से, इस प्रकार से 10,000 रुपये का हर वर्ष हम लोगों को शासन सहयोग करती है। उसके बाद में जैसे खाद्यान्न हुआ तो 3 किलो पर आदमी के, तीन सदस्य हैं हम लोग, जिसको में 15 किलो राशन अनाज हम लोगों को हर महीने मिलता है। जैसा कि आप किसान हैं, फिर इसकी खाद्यान्न की आपको कैसे आवश्यकता पड़ रही? खाद्यान्न, क्योंकि हम एक छोटे स्तर से किसान हैं और उस श्रेणी में आते हैं, माने शासन की उस लाभ से हम लोग वंचित नहीं हो सके, क्योंकि हम लोग छोटे किसान हैं। जो 5 एकड़ से ऊपर का किसान है
वो उस श्रेणी में नहीं आता है। हम लोग उस 5 एकड़ से नीचे के किसान हैं, इसलिए हमको अनाज शासन ज़रूरत नहीं है। अगर शासन ना भी दे तब भी हम लोग अपना पेट भर सकते हैं, क्योंकि अपन परिश्रम करने वाले किसान हैं। लेकिन शासन दे रही है तो उसका धन्यवाद है। जैसा कि अभी हम आए हैं आपके दमोह ज़िले में, और जो दमोह ज़िला है यहाँ सब्जी के क्षेत्र में काफ़ी कम है, और काफ़ी कम किसान खेती कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, पहले हमारे किसान जो कृषि के क्षेत्र में है, हमारे यहाँ कोई विशेष गाइडेंस नहीं था। जो शासन के लोग रहे, ग्राम सेवक या अन्य लोग, उन्होंने हम लोगों को उस चीज़ से अवगत नहीं कराया, जागृति नहीं लाए किसानों में। अब अनेक संस्थाएं आई हैं, जैसे कि मानव जीवन विकास समिति है, ICCI फाउंडेशन है, और ये हम लोगों को कृषि के गुण समझाती हैं, कैसे कृषि की रासायनिक दवाइयों से छुटकारा मिले, जैविक खेती की ओर अग्रसर हो, कम लागत में अधिक मुनाफा हो। और तो रासायनिक दवाइयों और जैविक जो है खाद है रासायनिक, इससे छुटकारा मिले, इसलिए हम लोग जैविक खाद बना रहे हैं और अपने घर पे दवाइयाँ बना रहे हैं, रसायन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इससे खेती में कम लागत भी आ रहे हैं। उसका मार्गदर्शन बहुत सी कंपनियां आन के, जैसे मानव जीवन विकास समिति है, ICCI फाउंडेशन है, इनके माध्यम से हम लोगों को निरंतर वो एक प्रकार का वो मिल रहा है मार्गदर्शन, जिससे हम लोग इस ओर मुड़ रहे हैं। और पहले हमारे लोगों को यहाँ पहाड़ के लोग बोलते थे, जानकारी नहीं रहती थी, कहाँ से बीज लाना है, कैसा बीज लाना, कैसे नर्सरी, कैसे पौध तैयार करना है, इसके बारे में नॉलेज नहीं था। अब जो सिखाने वाले आ गए, थोड़ा थोड़ा उनने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, कुछ हम लोगों का स्वयं का परिश्रम, और आज हम लोग उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अब एक हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हमने एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहें या लोगों के माध्यम से कहें, हमने एक कहावत आपकी सुनी है, इसमें कहाँ तक सच्चाई? एक आप पहले टपरिया में रहते थे और आज आप अपने एक खेत में मकान बना के रह रहे हैं, क्या कारण है? इसका कारण ये है, अभी फिलहाल गुंजाइश तो हमारे पास नहीं थी, लेकिन हम शाम को अपनी टपरिया में सो रहे थे, तभी हमारे ऊपर एक जो सांप होता है, एक जहरीला काला सांप बोलते हैं जिसको, वो ऊपर से हमारे जहाँ हम बिस्तर में सो रहे थे उसके ऊपर लटको फूंसन लगो। तब हम वहाँ से, एक हमारे बाजू में विश्वकर्मा जी हैं, वो टार्च लिए हुए थे। हमने कहा यार राजकुमार यहाँ आओ भैया, यहाँ कोई पूछ रहा है क्या है, वो टार्च लेके आए। तब हमने देखा हमारे ऊपर बिस्तर के ऊपर बहुत बड़ा सांप था। तो हमारे मन में क्वेश्चन आया कि जान बची तो लाख उपाय, इसलिए हमने उसी समय निश्चय कर लिया कि अब खेत में रहेंगे तो अपना स्वयं का मकान बनाएंगे। तो कुछ पैसा हमारा पिछली साल जो ड्रिप है उससे हमको अच्छी प्रॉफिट हो गई। 1 एकड़ में लगाए थे, समथिंग 7 से 8 लाख रुपए का वो हो गया। 1 आध लाख उसमें खर्च निकल गया, 7-8 लाख की प्रॉफिट हो गई, जिसमें कुछ हमने अब हमारा एक बेटा है तो उसमें कुछ हमने जेवर बनवा लिया और एक अपने लिए रहने को मकान। कम से कम अब हम रात को सोएंगे तो हमें सांप बिच्छू का डर नहीं रहेगा, इसलिए हमने अपने खेत में मकान बनवाया है। तो ये थे हमारे साथ किसान भाई संतोष पटेल, देखो जिन्होंने बताया है कि हम कैसे खेती करते हैं और क्या परेशानियां रहती हैं। आज हमने सब कुछ जाना है। अगर जो भी किसान अभी हमारे कृषिफाई नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, वो प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करे और तुरंत डाउनलोड करके पूरी जानकारियाँ जो मिलती हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई, वो जानकारियाँ ले सकते हैं। कैसे खेती करना है, जो हमारे ऐप के एक्सपर्ट हैं उनसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। नमस्कार।